वेलकम दोस्तों, तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, तो कैसे हो सब? एकदम झकास मस्त चल रहा क्या? ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे याद करो। सर, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। कंडक्टेंस को क्या होगा, मतलब कि कंडक्टेंस की वैल्यू कब ज्यादा रहेगी और कब कम रहेगी, वो कौन से फैक्टर हैं जो ये चीज डिसाइड करते हैं। तो उनमें से हमने कुछ फैक्टर पढ़ लिया था बेटा। अब आता है नेक्स्ट, और जो है टेम्परेचर। क्या है बोलो? टेम्परेचर है सर। सर, ये तो सिंपल लगता है, कॉमन सेंस बताओ। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच, किसके बीच? पार्टिकल्स के बीच इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? सर, ये तो कम हो जाएगा। कैसे पता? अरे भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और अगर उनके बीच अट्रैक्शन कम होगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगी? थोड़ी कम होगी। और विस्कोसिटी भी कम होगी तो इससे आपके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा था वो और गिरेगा और मूवमेंट आसान होगा। और मूवमेंट आसान होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बेटा जी? सर, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। वेरी गुड। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस का कंडक्टेंस बढ़ता है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्टर है डाइल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। आपके बोर्ड में भी पटक देता है इस फैक्टर को। तो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब कि सोल्यूट अब और नहीं मिलाना है, इलेक्ट्रोलाइट को और ज्यादा नहीं मिलाना है, बल्कि सॉल्वेंट भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। तो उसको क्या बोलते हैं बोलो? सर, डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन का मतलब सर, सॉल्वेंट का अमाउंट जो आपने सॉल्यूशन बना रखा है उसमें और ज्यादा भर दीजिए तो क्या होगा? सर, वो डाइल्यूट हो जाएगा। मान लो पानी में घोल के कोई सॉल्यूशन बनाए हो, और अगर पानी में घोल के कोई सॉल्यूशन बनाए हो, तुम चाहते हो कि अब वो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाए, तो और पानी, थोड़ा और पानी, सर थोड़ा सा और पानी मिलाओ तो वो क्या हो जाएगा बोलो? डाइल्यूट हो जाएगा। यस और नो? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ध्यान से समझना, डाइल्यूशन का फैक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन? मजाक नहीं कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस भी बढ़ता है, पहली चीज। लेकिन सर, कंडक्टेंस तो बहुत सारे हैं। मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या ये सारे भी बढ़ेंगे? तो उसको देखने के लिए वीडियो को आगे तक देखें। सर, सारे नहीं बढ़ते हैं, हिंट कर दे रहा हूं। मतलब सर, वीडियो देखो और समझो पहले। तो सुनो, डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस बढ़ता है। कंडक्टेंस मींस सर जी बढ़ता है, जी की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन कप्पा देखा जाएगा क्या होता है, लैम्डा ई क्यू देखेंगे क्या होता है, लैम्डा एम वो भी देखेंगे क्या होता है। तो समझो बात को। सर, डाइल्यूशन का फैक्टर किस तरीके से वर्क करता है? हमारे पास सर दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक क्या है बोलो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो है 100%, या फिर बोल सकते हो 1। सर ये तो पहले से ही पूरी तरीके से आयनाइज हो रखे हैं, और अगर ये पूरी तरीके से आयनाइज हो गए हैं और ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाओगे तो इनका आयनाइजेशन तो नहीं बढ़ने वाला। मतलब सर अगर हम इनका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो अगर इनका डाइल्यूशन आप बढ़ाते हो तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। यस और नो? अगर ये कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इनका तो ये हो गया। ओके सर। लेकिन अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लेस देन 100% या फिर लेस देन 1 होता है सर। यस, जानते हैं। और अगर ये लेस देन 100% या लेस देन 1 होता है तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे, अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो क्या होगा? सर डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे तो सबसे पहली चीज कि जो 100% आयनाइजेशन नहीं हुआ था, मींस कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइज नहीं हुए थे, थोड़े बहुत वो और ज्यादा आयनाइज हो जाते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। यस और नो? मतलब सर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल सही पकड़े हैं। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस पहले जो थी उसके कंपैरिजन में अभी कंडक्टेंस ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ आयंस पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। यस और नो? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण सर कंडक्टेंस जी की वैल्यू क्या होगी? सर बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया कंडक्टेंस के लिए डाइल्यूशन का क्या क्या फैक्टर पड़ता है। डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर डाइल्यूशन ज्यादा करो, या फिर कोई बोले कि हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, सर दोनों बातें बराबर है। चाहे कान को इस हाथ से पकड़ो, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, कान तो यही पकड़े हो। वेरी गुड सर, ये वही है। किसी को डाइल्यूट कर दो या उसका कंसंट्रेशन कम कर दो, बात बराबर है। ओके सर, समझ में आया। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, बच्चा पार्टी दिमाग लगा के बताना। सर डाइल्यूशन बढ़ाने से इसका भी कंडक्टेंस बढ़ा, सर डाइल्यूशन बढ़ाने से इसका भी कंडक्टेंस बढ़ा, लेकिन किसका ज्यादा बढ़ा? मतलब सर, मतलब के लिए इधर आओ। मतलब ये हुआ बिटवा कि देखो, डाइल्यूशन बढ़ाने से एक चीज तो समझ में आई कि कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ ठीक है, बढ़ रही है, नो डाउट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयनाइज हो रखा था, डाइल्यूशन बढ़ाए उसका भी बढ़ गया कंडक्टेंस। यस और नो? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज नहीं हुआ था वो और ज्यादा आयनाइज हो गया, उसके कारण कंडक्टेंस बढ़ा। तो मुद्दा यह है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सर दोनों का कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन किसका ज्यादा बढ़ता है? मान लो शुरू में इसका 10 था और ये गरीब आदमी सेम अमाउंट में मिला रखे हो दोनों को, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड में, तो मान लो इसका आया था मान लो 7। ठीक है, ओके। अब जैसे ही आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, मतलब डाइल्यूशन कर दिया, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इसका बढ़ के मान लो हो गया कितना? सर हो गया इसका मान लो 15। ठीक है, ओके। इसका 7 से बढ़ के समझते जाना
इसका 7 से बढ़ के जानते हो कितना हो जाएगा, मान लो हो गया इसका 13। डन। अब इसका कंडक्टेंस बढ़ने का कारण, सर इसका कंडक्टेंस बढ़ने का कारण यह है कि इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ा, क्योंकि 100% तो ये पहले ही आयनाइज हो रखे थे। लेकिन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बढ़ा, क्योंकि सर इस पे मेन जो फैक्टर वर्क किया वो कि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। जो पार्टिकल पहले आयनाइज नहीं हुए थे वो और भी ज्यादा आयनाइज हो गए, मतलब वो और मतलब जो आयनाइज नहीं हुए थे वो भी आयनाइज हो गए, और वो भी आयनाइज हो गए तो इनका भी बढ़ा। अब डिफरेंस देखो सर, इनका बढ़ा तो कितना आया डिफरेंस, 5 का, इनका बढ़ा तो कितने का आया, 6 का। इसका मतलब सर कंडक्टेंस जो है नो डाउट दोनों का बढ़ा, लेकिन इफेक्टिवली देखा जाए तो किसके में ज्यादा चेंज आया, तो ज्यादा चेंज आता है किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में। डन। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हो आप तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में ज्यादा चेंज आता है इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक पॉइंट लिख लो, ड्यू टू डाइल्यूशन the change in conductance of weak electrolyte is higher than strong electrolyte. लाइट, मतलब कि सर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस वीक का भी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग का भी बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा चेंज किसके में आएगा, तो ज्यादा चेंज वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में आएगा। ओके ठीक है सर। अब इसी डाइल्यूशन का फैक्टर देखते हैं और कप्पा के साथ क्या होता है वो देखते हैं, हमारे फेमस भैया कटप्पा। तो लिखो डाइल्यूशन अगर बढ़ाया तो कप्पा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, देखते हैं। इसको बोलते क्या है सर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं सर। मतलब कि डाइल्यूशन के कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं। तो सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो तुमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, हाँ ले रखे हैं सर, ओके ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का सर वॉल्यूम है मान लो 200 ml, और इसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स है मान लो 50 आयन। टोटल कितने आयन बने बोलो, 50 आयन बने। ओके अब आपने क्या कर दिया, अब आपने ध्यान समझना, पहले हम लोग इसमें भी 2 केस बनेंगे। मान लो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से समझना, पहला केस हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब आपने इसका क्या कर दिया बोलो सर, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा सर, वॉल्यूम हो गया मान लो 1000 ml। कितना हो गया बोलो, 1000 ml। वॉल्यूम हो गया 1000 ml। लेकिन सर नंबर ऑफ आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सर वो तो अभी भी 50 ही रहेंगे, यस और नो बोलो। सर आयन थोड़ी बढ़ेंगे, 100% तो वो पहले ही आयनाइज हो रखा है। अगर वो 100% पहले ही आयनाइज हो रखा है तो वो फर्दर और ज्यादा आयनाइज तो होगा नहीं। मतलब सर 200 वॉल्यूम में 50 आयन थे, अब 1000 वॉल्यूम के अंदर 50 आयन है। कप्पा होता क्या है, कप्पा होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब
मतलब ये कि इसके 1 ml में, अगर इसके 200 ml लिए हैं तो 200 ml में 50 आयंस हैं। कितने हैं बोलो सर? 50 आयंस हैं। तो 1 ml में कितने होंगे सर? 50 डिवाइड बाई 200, 1 0 से 0 खत्म, 5 चौको 20 सर, 1/4 आयन। मतलब सर, मतलब ये बेटा कि जो इसका कंडक्टेंस आएगा इसके 1 ml में 1/4 आयन है, उसकी हेल्प से आएगा। समझते जाना सर। अब यहां पे जो कंडक्टेंस आएगा ध्यान से समझना। 1/4 आयन मतलब क्या समझे? 1/4 आयन मतलब सर 0.25 आयन्स। इसके 1 ml में 0.25 आयन्स हैं सर। इसके 1 ml में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके 1000 ml में हैं अब 50 आयन्स, तो 1 ml में कितने होंगे सर? 50 डिवाइड बाई 1000 सर 0.05 आयन्स हो गए। अब 1 ml में, ओहो सर ये तो ड्रेस्टिक डिक्रीज हो गए नंबर ऑफ आयन्स। सर यहां नंबर ऑफ आयन्स 1 ml में 0.25 हैं और यहां 1 ml में 0.05 हैं। इट मींस कि डाइल्यूशन बढ़ाने से सर 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयन्स, डाइल्यूशन बढ़ाने से 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स बहुत कम हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू तो गिर जाएगी। इट मीन्स कप्पा क्या होगा सर? कप्पा डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ध्यान समझना, क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि आपने क्या देखा, इसके 1 ml में आयन है 0.25 और इसके 1 ml में है 0.05। सर डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर ml कम हो गए तो कप्पा की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि डाइल्यूशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है सर? गिर जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं कंडक्टेंस क्या हो रहा था, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का कंडक्टेंस बढ़ जा रहा था। लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमने देख लिया क्या कि डाइल्यूशन बढ़ाने से सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ध्यान समझना, डाइल्यूशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है। डन। सर वीक का बताओ, इसका तो समझ में आ गया। ओके, तो आओ अब हम देखते हैं वीक का। मान लो हमने क्या ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लें। ले लो सर। तो चलो, इस बार हमने लिया, डाइल्यूशन बढ़ाया, तो कप्पा क्या होगा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे ही आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, मान लो इनिशियली जो आपने सॉल्यूशन लिया था वो आपने लिया था 200 ml और वीक इलेक्ट्रोलाइट के इसमें आयंस थे, आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं बोलो सर? आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है मान लो 30। डन। अब आपने इसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करने के बाद सर नई स्टेट मिली, वॉल्यूम पहुंचा दिए हैं 1000 ml। कितना बोलो? 1000 ml। डन। सर वैल्यू तो 1000 ml पहुंचा दिए हैं आप। अब नंबर ऑफ आयंस की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस, सर नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाने से थोड़ा बहुत तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, मतलब आयंस बढ़ जाएंगे। हाँ सर बढ़ जाएंगे। 30 से हो गए मान लो कितने, 50 आयंस। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं, 50 आयंस हो गए। ठीक है,
तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, बताओ कितने होंगे इन 1 ml। सर 1 ml के अंदर हो जाएंगे 30 डिवाइड बाई 200 मीन्स सर एक सिंपल सा वैल्यू ले लो तो इतना झंझट ना रहे। चलो ठीक है, जो लिए हो वही लिए रहो। 30 डिवाइड बाई सर 200 और यहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml इक्वल टू सर 50 डिवाइड बाई 1000। दिमाग लगाओ, ये वैल्यू कितनी होगी सर? ये वैल्यू आएगी लगभग, ये ख़त्म कर दो और 2 एकम 2 पंचे 10, ठीक है, 0.15 के आसपास। 10 से डिवाइड करोगे 0.3 आएगा, 0.3 को डिवाइड करोगे 0.15 आएगा, ठीक है सर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 0 से 1 0 खत्म। फिर ये सर 0.0, ठीक है 5 कितनी आएगी? 0.05 आएगी। सर भले आपने नंबर ऑफ आयंस बढ़ा लिए लेकिन 1 ml में नंबर ऑफ आयंस यहाँ 0.15 हैं और यहाँ पे 0.05 हैं। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी डाइल्यूशन बढ़ा दो, फिर भी डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, फिर भी जो पर 1 ml या 1 ml के अंदर आयंस हैं वो अभी भी क्या हैं? पहले के कंपैरिजन में कम है। इट मीन्स कि कप्पा इसका भी क्या होगा सर? इसका भी कम होगा। मतलब सीधा सीधा ये कि डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाते हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ विल बी डिक्रीज। यस और नो, खत्म। चलो तो एक क्वेश्चन हो जाए सर जैसा वहां किए थे। मतलब ये कि नो डाउट दोनों का स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिर रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो सर दोनों का गिर रहा है, ठीक है, किसका कम गिरेगा? मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो था मान लो 10, गिर के हो गया 5। इसका था मान लो 10 तो नहीं, इसका तो कम ही होगा, सेम अमाउंट में लोगे। मान लो इसका था 6 और गिर के हुआ कितना? 3। तो डिफरेंस यहाँ कितने का आया बोलो? सर 5 का आया। यहाँ कितना गिरा बोलो? सर 3 का गिरा। यस और नो बोलो? हाँ सर। मतलब सर कम कौन गिरा? कम गिरा किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्या? कप्पा। मतलब कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू नो डाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी गिरती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी गिरती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी कम गिरती है। ओके सर, खत्म हो गया सर। अब लास्ट 2 और कंडक्टेंस बचे हैं, उनका भी देख लेते हैं। चलो तो अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तो बताइए सर लैम्डा EQ एंड लैम्डा M के साथ क्या होगा? इनकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी क्या होगी? तो देखो लैम्डा EQ होता है सर कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml, और ये वो वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। यस और नो? ओके सर। अब देखो क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कप्पा गिरेगा, हमको पता है, अभी हमने देखा, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, लेकिन सर वॉल्यूम बढ़ेगा। और देखा गया है प्रैक्टिकली
कि वॉल्यूम जिस रेट से बढ़ता है उस रेट से कप्पा नहीं गिरता। इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर, कप्पा भले थोड़ा बहुत गिरा, ठीक है। अगर कप्पा थोड़ा बहुत गिरा लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो इसका मिलता है। ओवरऑल इफेक्ट जो है वो वॉल्यूम का दिखता है, जिसके कारण क्या होगा, लैम्डा इक्यू बढ़ जाएगा। नहीं समझे, इधर समझो। मान लो यहां पे है 10 इंटू यहां पे है मान लो 5, कितना होगा बोलो सर? 50 आएगा। ओके ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू को गिरा दिया, 10 से गिरा के कर दिया 8, वैल्यू गिर गई। लेकिन ये बढ़ी और ये ऐसी बढ़ी कि हो गई 20। अब देखो कितना है सर, 160। तो क्या हुआ सर, एक वैल्यू गिर गई, दूसरी बढ़ी, लेकिन दूसरी इतनी तेजी से बढ़ी कि इसके गिरने के कारण जो इफेक्ट आ रहा था वो फर्क ही नहीं पड़ा। ओवरऑल देखो वैल्यू तो बढ़ ही गई, मतलब वैल्यू बढ़ जाती है। यही कंडीशन होती है लैम्डा इक्यू के साथ, और सेम सिचुएशन होती है लैम्डा एम के साथ भी। इसका मतलब क्या हुआ सर, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों की वैल्यू सर क्या होती है सर, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया क्या? बोलो ठीक है सर, आ गया समझ में। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, for which solution the value of specific conductance will be minimum? For question देखो, for which solution the value of specific conductance will be मिनिमम। पहला क्या है, पहला है 0.1 m KCl, दूसरा है 0.01 m KCl, मोलरिटी दी है मान लो। तीसरा दिया है 1 m KCl और फोर्थ दिया है आपको 0.2 m KCl। सर इलेक्ट्रोलाइट सेम है, ओके, और सबका मोलैरिटी अलग अलग है सर, ओके। तो बोलो क्या करोगे आंसर? पूछा क्या है कि इनमें से किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा। सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस बेचा कप्पा। कप्पा क्या होता है सर? इन सभी सॉल्यूशंस के 1 ml के अंदर, इन सभी सॉल्यूशन के 1 ml के अंदर जिसके पास ज्यादा से ज्यादा आयन होंगे उसका मैक्सिमम होगा कप्पा, और जिसके पास कम से कम आयन होंगे उसका मिनिमम होगा कप्पा। जरा दिमाग लगाओ, इसको खोल दो। इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझो, इसको डिकोड करो। सर इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मोल KCl is present in 1000 ml of solution। 1000 ml सॉल्यूशन लोगे तो 0.1 मोल आएगा ये। इसका मतलब सर 1000 ml सॉल्यूशन लोगे तो 0.01 मोल आएगा ये। 1000 ml लोगे तो ये 1 ml आएगा, सॉरी 1 मोल आएगा। और इसका 1000 ml वॉल्यूम लोगे तो 0.2 मोल आएगा। सर 1000 ml में सबसे कम मोल्स किसके हैं? सर यही है गड्ढा, यही कमजोर है। सर 1000 ml में सबसे कम मोल्स हैं इस वाले सॉल्यूशन के अंदर। अगर 1000 ml में सबसे कम है तो 1 ml में भी सबसे कम होंगे। मतलब सर इन सभी ऑप्शन में यही है वो जिसका कप्पा जो होगा वो मिनिमम होगा।
समझ में आया क्या? अरे बोलो, कैसे चेक करना था? अरे चेक यही करना था ना कि कप्पा किसका सबसे कम होगा। सब में KCl है, मोलरिटी दे रखी है, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी सबसे कम, मतलब उसमें सबसे कम अमाउंट में KCl के कम मोल्स घुले हैं, तो KCl के आयंस भी कम मिलेंगे तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी सर? कम आएगी। डन, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं सर, चलो तो देखो, आओ। दूसरा क्वेश्चन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? एक और क्वेश्चन दिया है, लिखो फॉर विच सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या ऐसा सब लो, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, arrange the following solutions in the increasing order of lambda eq। ओके सर, नाम तो बता दो, नाम सुन लो सर। 0.01 HCl, ठीक है। दूसरा बता दो सर, 0.01 H2SO4, ठीक है बेटा। तीसरा बता दो 0.01 H3PO4 सर। ओके सर, कैसे करें? पूछा क्या है? लैम्डा EQ। लैम्डा EQ होता क्या है सर? लैम्डा EQ होता है क्या? कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml, और किसका वॉल्यूम सर? उसका वॉल्यूम जिसमें सोल्यूट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स मिले हों, ठीक है सर। क्या इन सभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है? हाँ सर सेम है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये बोलता है कि मेरे पास 0.01 मोल HCl के हैं। ये इससे मत करो, एक दूसरा तरीका है, आओ छोटू तरीका देख लेते हैं सर। लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी भी होती थी, यस और नो? बोलो। यस सर, होती थी। तो चलो इन सब का नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है, ये चीज बोला है कि वॉल्यूम एंड, क्वेश्चन में ये बोला है कि वॉल्यूम एंड कप्पा इज सेम, ठीक है। वॉल्यूम और कप्पा सबका सेम है, ठीक है। कप्पा सबका सेम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मेलिटी देखो, इसकी नॉर्मेलिटी सर कितनी आई सर? इसकी नॉर्मेलिटी आएगी 0.01। नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये होता जानते हो ना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ सर जानते हैं। तो इसकी नॉर्मेलिटी सर हो गई 0.01 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 1। इसके लिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू सर कितना आया? 0.01 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर सर 2। इसके लिए सर इसका नॉर्मेलिटी आया 0.01 इंटू 3। ओहो सर, इन सब का वैलेंसी फैक्टर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई कितनी? वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो सर 0.01, इसकी कितनी आ गई? 0.02। सर इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 0.03। सबसे ज्यादा नॉर्मेलिटी किसकी? उसकी। और जिसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा उसका लैम्डा EQ कम होगा रे। तो आंसर क्या गया सर? सर नॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा उसकी, लगाना क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिसका नॉर्मेलिटी सबसे ज़्यादा उसका लैम्डा EQ सबसे कम, मतलब सर थर्ड का सबसे कम, उससे ज़्यादा सेकंड, और सबसे ज़्यादा लैम्डा EQ क्या होगा? बोलो 1 का होगा। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, समझ में आया हो तो भी कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा तो। और आई होप कि ये फैक्टर समझ में आए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस पे
डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको ऐसे ही इलेबोरेट करना है वहां पे। डन। इसके अलावा इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं कि भाई ऑर्डर लगाइए या फिर किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस। तो इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिए, इसको सॉल्व करिए। ओके, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, डिबेई, क्या डिबेई, हक्ल और ऑनसॉइगर अंकल का एक इक्वेशन, बड़ा फेमस सा इक्वेशन है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम कर दें, एक चीज समझो ध्यान से, हमने क्या देखा सर, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो सर कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यस और नो, ठीक है, कप्पा गिर रहा है, ओके, लेकिन लैम्डा EQ और लैम्डा M भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि इफेक्टिवली वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है। इसका मतलब सर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो क्या लैम्डा EQ और लैम्डा M बढ़ते ही चला जाएगा? तो इस चीज को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय। ओके।